तुमसे अनुरोध करता हूँ कि बुलवा की लॉकेट, उसका तावीज उसे लौटा दिया जाए। तुम ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, एविडेंस है, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, इस समय उसे नियंत्रण में लाने का यही एक यत्न है। प्लीज योर ऑनर। ओके ओके, सुनवाई के बाद उसे वापस ले लीजिएगा। शांत शांत शांत। अमृत, तुम्हें वल्लभगढ़ जाने के लिए यही शॉर्टकट मिला था क्या? नताशा, घबराओ मत। बचपन में मैं इन्हीं जंगल के रास्ते से मामा जी की हवेली जाता था। मुझे रास्ता मालूम है। और वैसे भी मामा जी 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। अब इतने बड़े जैकपॉट के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। पर कहना पड़ेगा, लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ एक जैकपॉट लगाने के लिए, और तुम्हें घर बैठे ही इतनी बड़ी एस्टेट गिफ्ट में मिल गई। 70 करोड़। लकी यू। ये पत्थर किसने यहाँ फेंके? अमृत, अमृत, वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई है। कुछ नहीं है। जल्दी कर, आज फिर हम लोग स्कूल में देर की तो मास्टर जी सबको मुर्गा बना देंगे। देर तो कर रहे फिर जल्दी मचाता है। अरे जल भागो भागो, जो आखिरी बनेगा वो मुर्गा बनेगा।
मैं गिर गई। पहले भेड़ फिर बकरी फिर इंसान, वो भी कबर सा का सगा भांजा। राजमाता, पिछले 15 दिनों में 5वां हमला से उसका। तो आप सब लोग हमारे पास क्यों आए? अब जंगली जानवरों से निपटना भी क्या रियासत के रजवाड़ों का काम रह गया है? फतेह सिंह जी, आपको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है? तनख्वाह तो इंसानों की सेवा करने की मिलती है राजमाता जी, बट दिस मर्डर नॉट बाय इंसान बट बाय हैवान। तावीज? किसका तावीज है ये? हुक्म, ये आपकी भांजे के लाश के पास पड़ा हुआ मिला। ये उसी का है जी, वो बुलवा। बुलवा हमारे भांजे अमृत को क्यों मारेगा? कोई डायन का शराब सच हो रहा है हुक्म। चचा सा बनाओ बनाओ और औरों को अपना वारिस। जबकि इस रियासत का असली वारिस यहाँ सबके सामने खड़ा है।
बुढ़वा ना ना मारे को हमारे बच्चे का डाला बुढ़वा नहीं मारा उसका जीवा कोई ना है। इंस्पेक्टर साहब, ये घड़ी तो छोटे कुंवर की है। जानवर कहीं का, तू तो गया बुलवा। चलो इसको। अनीता जी, आपको लगता है कि आपकी भाई की मृत्यु का कारण कोई जानवर नहीं बल्कि साजिश है, क्यों ऐसा लगता है आपको? कैसी साजिश? जी, जोधपुर से 80 किलोमीटर दूरी पर मेरा ननिहाल है, वल्लभगढ़, जहाँ पे मेरे मामा कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह की हवेली और जमीन है। तकरीबन 70 करोड़ की जायदाद है उनकी। उनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे छोटे भाई अमृत को फोन किया और उसे वल्लभगढ़ बुलाया ताकि वो उसे उनका वारिस बना सके। पर पता नहीं, अचानक रास्ते में किसी ने। अनीता भाभी, वो ना कोई इंसान था ना कोई जानवर, वो एक दरिंदा था भाभी। मैंने उसका हाथ देखा था, उसका वो पंजा। भाभी कम ऑन नताशा, इस टाइम और एज में दरिंदा कहाँ से आया? मुझे तो लगता है ये सब उनकी चाल है ताकि सारी जायदाद उनके पास आ जाए। किसके पास? मेरे मामा जी की सौतेली माँ राजमाता सिद्धि देवी के पास। लेकिन अनीता जी, पुलिस ने तो इस केस में किसी लक्कड़हारे बुलवा को गिरफ्तार किया है। ये एक्चुअली सब राजमाता की चाल है। पूरा वल्लभगढ़ उनके ही इशारों पे चलता है। अमृत को भी उन्होंने ही मरवाया। अब प्लीज ये केस लेकर जल्द से जल्द उन तक पहुंचिए, इससे पहले कि वो किसी और की जान ले ले। भाभी प्लीज, आप वहाँ पे नहीं थी, मैं थी। सर, अमृत को एक दरिंदे ने ही मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सर। वेल, मैं भी देखना चाहूंगा। वैसे भी इंस्पेक्टर दवे और मैं जयपुर जा रहे थे तो लौटते समय वल्लभगढ़ होते हुए आएंगे। क्यों दवे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन केडी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो। हाँ, वल्लभगढ़ में ड्यूटी तो तेरी नहीं मेरी लगेगी। अब बाय द वे, थैंक्स फॉर द चॉकलेट्स, माय फेवरेट। केडी पाठक साहब, चलो इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई। आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ। खैर चलो, बुलवा को मिलवाने से पहले मैं आपको वल्लभगढ़ के मंदिर में माथा टेकवाता हूँ। खम्मा, केडी साहब, ये है आपका मंदिर। हमारा नाम महिपाल सिंह, एडीसी ऑफ कुंवर अभिमन्यु प्रसाद सिंह। हमने ही कहा था फतेह सिंह जी से कि सबसे पहले आपको यहाँ लेकर आए ताकि आप सच्चाई जान सके। अच्छा, क्या है सच्चाई? वो आदमी जिसे आप बचाने आए ना केडी साहब, दरअसल वो एक आम आदमी नहीं है, एक दरिंदा है, दरिंदा, एक डायन का बेटा। वो दरिंदा है और उसकी माँ डायन? जानता था। अब शहरी लोग इसको मजाक समझोगे, पर पाठक साहब, वल्लभगढ़ का बच्चा बच्चा इस इतिहास को जानता है
बुलवा को सब दरिंदा बुलाते हैं। एक ऐसा दरिंदा जो जब चाहे अपनी मर्जी से एक खूंखार जानवर का रूप बनाकर दरिंदा बन जाता है। दरिंदा। ऐसी भाई हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं केडी साहब कि आप इस बुलवा को ना बचाएं, क्योंकि शैतान को बचाकर आप वल्लभगढ़ को बहुत खतरे में डाल देंगे। और हम तो आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि आप ये केस हाथ में ही ना लीजिए। और मेरी आपसे विनती है महिपाल जी कि मुझे एक मौका दीजिए सत्य तक पहुंचने का। अब इतनी दूर आया हूं, बिना कुछ किए चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वैसे चिंता मत करिए, आपके वल्लभगढ़ में जितने दरिंदे हैं या परिंदे हैं सबका पर्दाफाश करके जाऊंगा। अगली भेंट अदालत में, और राजमाता जी को मेरा प्रणाम कहना। उफ, आज फिर निशाना लगते लगते रह गया। क्यों महिपाल जी? ये रणबीर सिंह कुंवर साहब के बड़े भाई का बेटा, मतलब उनका भतीजा, बट आपस में घोर एनिमिटी, घोर दुश्मनी। ये तो पक्षियों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। रणवीर सिंह जी, आईपीसी धारा 428, 429 पशु पक्षियों का शिकार करना गैर कानूनी है। वल्लभगढ़ में किन किन कानूनन जुर्म को रोकोगे वकील साहब? धाराएं लगाते लगाते थक जाएंगे। क्यों महिपाल जी? बड़ा अच्छा लगा आप सबसे भेंट करके। अदालत में मिलते हैं। चल दबे। तुम्हारा शक सही था, वो केडी पाठक ही है। क्या बात है, बहुत सुंदर चित्रकारी अच्छी लगती है तुम्हें। बुलवा, ये बताओ, तुम जानते हो तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? नहीं बुलवा, तुम्हारे यहां होने का कारण तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग नहीं है। तुम्हें अमृत नामक व्यक्ति के हत्या के आरोप में यहां लाया गया है। तुमने मारा है किसी को? मारा है? शेखावत, नवल किशोर शेखावत। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में हमारा ये नाम नहीं भूल पाएंगे। जब भी आपकी पहली हार का जिक्र होगा ना,
तो लोगों की जबान पर मारा नाम जरूर आएगा। के.डी. पाठक। वैसे जस्ट द सेक ऑफ माई नॉलेज, आपके इस के.डी. का फुल फॉर्म क्या हुआ? अद्भुत बात है, जो प्रश्न पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है वही प्रश्न आप भी पूछ रहे हैं। अब आज तक तो किसी को बताया नहीं, आपको पहले ही भेंट में कैसे बता दूं? चलिए बताऊंगा। अगर ये केस आप जीतने में सफल हो गए तो। श्योर? श्योर। मुलजिम को अदालत में लाया जाए। मुलजिम बुलवा हाजिर हो। एक मिनट। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ। अब छोड़िए से। ये तुम्हें ये खट्टी मीठी गोलियां बहुत पसंद है ना? लो, ले लो। आओ छोड़ दीजिए, छोड़। यहाँ आ जाओ। बस अभी शांति से यही खड़े रहना। अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे कहना, मैं वहां बैठा हूं। ठीक है? बुलवा लकड़हारा, बल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाला, न कोई घर, न परिवार, न धनी, न धोरी, एकदम सीधा सा टाबर का जैसा, बच्चे का जैसा। लेकिन हुकुम सा, सीधा साधा और नादान तो चीता भी होता है, भेड़िया भी होता है, लेकिन होते हैं वो खूंखार शिकारी। आई बात समझ में? हुकुम साहब, मैं आपका ध्यान 2 हफ्ते पहले बल्लभगढ़ के जंगल में जो घटना हुई उसकी तरफ दिलवाना चाहता हूं। मुखराम चरवाहा अपनी 20 बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ गया, वापस लौटा तो 19 ही बकरियां थी। एक बकरी को पूरी तरह से मार दिया गया, उसकी लाश नोची हुई, खाई हुई मिली। कहां मिली हुकुम? इसकी झोपड़ी के 10 कदम दूर। लोगों ने सोचा चलो भाई बकरी का मामला है, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो इसको। लेकिन हुकुम, 3 दिन बाद फिर एक घटना घटी। रतनलाल अपने 2 बैलों को लेकर के जंगल की तरफ गया, उसके एक बैल की हत्या कर दी गई। ऐसे ही उसकी लाश भी खाई हुई, आधी मारी हुई, कटी हुई मिली। कहां मिली? इसकी झोपड़ी से 10 कदम दूर। बल्लभगढ़ के जंगलों में रहने वाले इस बुलवा के पता नहीं क्या खुराक है हुकुम। भेड़, बकरी, भैंस, गाय। लेकिन हुकुम, अब तो हद ही हो गई। इस बुलवा के मुंह पे खून लग गया है, खून, इंसान का खून। आदमखोर हो गया है ये। 21 मई की रात को अमृत राठौड़ अपनी दोस्त नताशा पुरी के साथ उस जंगल से गुजर रहा था। हुकुम साहब, उसके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला। उस हमले में उसकी मौत हो गई। और वो हमला कहां हुआ हुकुम? इसकी झोपड़ी से 10 कदम की दूरी पे। इतना ही नहीं हुकुम, पुलिस को जंगल की तलाशी में इसकी एक कुल्हाड़ी मिली। इस पर अमृत सिंह का खून लगा हुआ था और इसकी उंगलियों के निशान थे। हुकुम साहब,
पुलिस ने जब इसको धर दबोचा, पुलिस को ये घड़ी मिली हुकुम, ये घड़ी अमृत सिंह के हाथ की घड़ी। एक खास सबूत मैं आपके सामने और पेश करना चाहूंगा। अमृत सिंह की लाश के पास से यह लॉकेट मिला। मां रहूं ना रहूं, ये तावीज मारा आशीर्वाद बनके हमेशा थारे साथ रहेगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि बुलवा की लॉकेट, उसका तावीज उसे लौटा दिया जाए। तुम ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, एविडेंस है, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, इस समय उसे नियंत्रण में लाने का यही एक यत्न है। प्लीज योर ऑनर। ओके ओके, सुनवाई के बाद उसे वापस ले लीजिएगा। शांत शांत शांत। आ जाओ तुम। योर ऑनर, शेखावत जी ने बड़ी सुंदरता से, बड़ी ऊर्जा के साथ ये दलील रखी, ये दावा किया कि बुलवा ने ही अमृत सिंह जी की हत्या की है। किंतु हम सबको ये बताना भूल गए कि अमृत सिंह जी की हत्या हुई कैसे। आपको आपत्ति ना हो तो मैं बता दूं अदालत को। धन्यवाद। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमृत सिंह जी के देह पर जगह जगह खरोंच के निशान पाए गए। स्पष्ट है योर ऑनर कि ऐसे निशान केवल एक जंगली जानवर के पंजों से ही मिल सकते हैं। ऐसे नुकीले पंजे जिनसे उनके गले की नसें चिर गई थी, उनके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर उनके देह की। मैं चाहता हूं कि आप देखें। आपका कहना है कि अमृत की जान बुलवा ने नहीं, किसी जानवर ने ली है? एब्सोल्युटली योर ऑनर, यही कहना चाहता हूं मैं। स्पष्ट है योर ऑनर, इंसान हो नहीं सकता, जंगली जानवर ही होगा। हुकुम साहब, 3 पहले वन विभाग ने एक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट मैं हुकुम की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के हिसाब से जंगल में उन्हें नीलगाय, खरगोश, हिरण, सांप, चूहे, बिल्ली, इस तरह के जानवरों की नस्लें मिली हैं। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आती हुकुम की, इसमें से खूंखार कौन है? खरगोश? और हैवान कौन है? बापड़ा, हिरण? आई बात समझ में? अब इस बात को समझने के लिए योर ऑनर, मैं अमृत सिंह जी की महिला मित्र नताशा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। नताशा जी, ध्यान से देखिए, क्या यही है वो जिसने अमृत पर हमला किया था? नहीं सर, वो कोई जानवर ही था। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, पर उसके लंबे नुकीले पंजे थे। उसका बदन बालों से भरा हुआ था सर। वो कोई दरिंदा ही था। यही वो दरिंदा है जो अपनी माँ के दिए हुए श्राप को पूरा कर रहा है। आप कहते हैं कि अमृत को एक जानवर ने मारा है, और आप कहते हैं कि अमृत को इस बुलवा ने मारा है, और हम कहते हैं कि आप दोनों ही सही हैं। ये एक डायन का बेटा है, जो अपना रूप बदलकर इंसान से जानवर बन जाता है और फिर लोगों का शिकार करता है। राजमाता जी,
क्या नादान सी बातें कर रही हैं आप। रूप बदल लेता है, जानवर का रूप लेता है। क्या क्या आखिर इस बच्चे से, इस लड़के से दुश्मनी क्या है आपकी? दुश्मनी तो इसकी है हमसे, हमारे वंश से, कुंवर अभिमन्यु सिंह से। दुश्मनी तो इसकी है हमसे, हमारे वंश से, कुंवर अभिमन्यु सिंह से। कुंवर साहब से इसकी दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है, कैसी दुश्मनी है बताइए? अरे बोलिए ना राजमाता जी, आपके इस दावे का कोई तो आधार होगा। इस घटना के बारे में अगर कुंवर अभिमन्यु सिंह खुद अपने आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी आज से 27 साल पहले हम वल्लभगढ़ के जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ एक जानवर के हमले से हमें एक बंजारन लड़की ने बचाया था। हमें उससे प्यार हो गया, और वो भी इस हद तक कि हम उससे शादी करना चाहते थे। उस दौरान गांव में लोगों की मौतें होने लगी। फिर हमें उसका एक कारण पता चला। कजरी, जो बंजारन के रूप में एक डायन थी, जो लोगों की बलि चढ़ाती थी। पकड़ो इसको। लेके चलो क्या हो रहा है ये? ओह, तो ये है वो लड़की जिसे आप हमारी रियासत की कुलवधू बनाना चाहते हैं। एक बहरूपिया डायन जो इंसानों को मौत के घाट उतारती है। ना, ये सब झूठ बोले। मैं कोई डायन नहीं। झूठ बोल रहे हैं? ये क्या है? और बिरजू की लाश तेरे घर के बाहर कैसे मिली? और तो और हुकुम, इसके घर से हमें टोने टोटके का ये सामान भी मिला है। हाँ हुकुम। ये तो हमारी अंगूठी है। देख लिया ना आपने? अब समझ में आई ना आपको हमारी बात? ये जादू करने वाली एक डायन है, डायन। टोना टोटका करके आपको अपने वश में करना चाहती है। ये आपकी रियासत हड़पना चाहती है। ये सब सामान महाराणा, ये मारे को फंसाने के वास्ते और तारे को मारे से दूर करने के वास्ते सब कर। मैं कोई डायन ना हूँ, मैं कोई डायन ना हूँ, बंजारण हूँ। बंजारण? तो ये क्या है? बोल, क्या है ये चिन्ह? शीतलपुर में रहने वाली डायनों का चिन्ह है ये। पर ना, हाँ तो हमारे कबीले का चिन्ह है, कबीले की निशानी है हमारे। हुक्म, हुक्म, इसकी वजह से 4 जाने गई हैं। हुक्म, आप ही कोई उपाय कीजिए। हुक्म, अगर आपने ऐसा ना किया तो ये हमें ना छोड़ेगी। हुक्म, एक विनती है आपसे, आपको अपने प्यार का बलिदान देना होगा। हुक्म, वरना ये सारे वल्लभगढ़ का बलिदान होगा। कजरी, इससे पहले ये लोग तुम्हारी जान ले ले। चली जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। ना अभिमन्यु, ऐसा ना कर। हमारे पेट में थारी निशानी है, थारी औलाद है, ऐसा ना कर। वाह वाह वाह, ये नया षड्यंत्र रचा है। देख लिया ना आपने? अपने बच्चे का वास्ता देकर ये आपकी रियासत में पंजे गड़ाना चाहती है। देखा ना, इस हद तक गिर सकती है डायन। ले जाओ इसे यहाँ से, और ये अगर दोबारा यहाँ दिखाई दे तो ना अभिमन्यु, मैं कोई डायन ना हूँ। स्कूल का भविष्य इस डायन की औलाद नहीं हो सकता। दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे यहाँ से। मारे वास्ते नहीं तो अपने औलाद के। मैं डायन ना हूँ, मारे साथ ऐसा ना करो। ऐसा ना करो, मारे को जड़े नहीं को। मैं कोई डायन ना हूँ। ले चलो सर। मारी नहीं तुम अपने औलाद। अद्भुत बात है कुंवर साहब, चंद लोगों के बहकावे में आकर आपने एक महिला को, अपनी प्रेमिका को डायन मान लिया। अद्भुत बात है। हम डर गए थे,
उसकी असलियत जानकर, और जब हमें उसके पेट में पल रहे बच्चे का पता चला तो तत्पश्चात क्या हुआ? कई महीने बीत गए, कजरी की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक बार वो हवेली लौटी, पहली और आखिरी बार, ठीक हमारे शादी से 1 महीना पहले। कुंवर अभिमन्यु, आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि आप हमारी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। देखिएगा, इंदुमती आपको हमेशा खुश रखेगी। अब तो इस घर में शहनाइयां बजने का इंतजार है राजमाता। पूरे वल्लभगढ़ को दुल्हन की तरह सजा देंगे। चारों तरफ ढोल ताश नगाड़े और खुशियां ही खुशियां होगी। छोड़ छोड़ मने। ब्याह बहुत बहुत मुबारक हो कुंवर अभिमन्यु सिंह। कजरी, अरे घबराना, मैं थारे से कुछ ना चाहती। थारे औलाद को थारे से मिलवाने लाई हूँ। थारे को छोड़ा हुआ है। डायन, किसी और का पाप हमारे सर मरना चाहती है? इन लोगों के इल्जाम से मैं तो बचती रही, लेकिन मारे बाद मारे औलाद का क्या होगा? थारे छोरे का क्या होगा? तू बड़ी मुझे ठुकरा दे, लेकिन अपने छोरे को अपना ले। मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं थारे से अपने औलाद के हक की भीख मांगने आई थी, थारे छोरे के हक की। तूने तो खैरात दे दी, ये मारा नहीं, ये हमारे औलाद का मर्द, जो मैं कतई बर्दाश्त ना करूं, कतई नहीं। महिपाल जी, बाहर निकालो इस डायन को। याद रखना अभिमन्यु सिंह, तूने थारे से जो हक छीना है, वो थारा छोरा एक दिन जरूर लेने आएगा। इस रियासत से हमारे अपना हक लेने आएगा, और जो भी उसके आया उसे खत्म कर देगा। यही हमारा इंतकाम होगा। देख ले होगी तो देख ले। कजरी, कजरी, इस रियासत से हमारे अपना हक लेने आएगा, और जो भी उसके आया उसे खत्म कर देगा। यही हमारा इंतकाम होगा। देख ले होगी तो देख ले। कजरी, कजरी। उस रात मानो कजरी ने हमारी जिंदगी को कोई श्राप दिया था। उस हादसे के बाद कभी हम चल नहीं पाए। उस गम में हमने जिंदगी में कभी शादी ना करने का फैसला किया। सालों बीत गए। गांव वालों से सुना कि कजरी अपनी औलाद को लेके कहीं वल्लभगढ़ के जंगलों में बस गई है, और वहीं उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो यही है, बलराम बुलवा। ये 7 साल का था जब गांव में एक और मौत हुई, और उसके आरोप में पुलिस वाले कजरी को गिरफ्तार करके ले गए थे। और उसका ये बेटा अकेला जंगलों में पलकर बड़ा हुआ। कुंवर साहब, आपकी इस कहानी को मैं समझ गया। ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें बेचारे बुलवा का क्या दोष है। क्यों फंसा रहे हैं इसको? क्यों इतना गंभीर आरोप इसके सर मंड रहे हैं? अब भी आप नहीं समझे। गांव वाले कहते हैं डायन जब भी किसी को जन्म देती है तो वो दरिंदा पैदा होता है, आधा इंसान और आधा जानवर। अब इसका हुलिया तो देखिए, इसकी शक्ल सूरत, इसका ये भयानक रूप। सब गांव वाले डरते हैं इससे, इसलिए गांव वाले सालों से इसे आदमखोर बुलाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इसे कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने किए पे पछतावा था। लेकिन अमृत की मौत के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि कजरी का दिया हुआ श्राप उसका ये आदमखोर बेटा पूरा कर रहा है। अमृत को इसी ने मारा है ताकि मेरी जायदाद का कोई और वारिस ना बन सके।
इसी ने मारा है अमृत को। देखिए जरा उसे, इसने आपकी जायदाद के लिए अमृत सिंह जी को मारा इसने? जी हाँ, इसी ने। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत में ऐसी कहानी का आख्यान करके एक निश्चल व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगाना, ये कहाँ का न्याय है? आप ठीक कह रहे हैं। कही सुनी बातों के आधार पर और डायन दरिंदों के किस्सों के बलबूते पर न्याय नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ बलराम उर्फ बुलवा के खिलाफ पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें भी तो जुटलाया नहीं जा सकता। जी हाँ हुकुम साहब, ये ताबीज, ये कुल्हाड़ी और बुलवा की झोपड़ी से मिली ये घड़ी इस बात का सबूत है कि ये बुलवा चाहे वैशी दरिंदा ना हो, लेकिन किसी दरिंदे से कम नहीं है हुकुम। क्षमा चाहता हूं। दरिंदगी तो उसने की है मिस्टर शेखावत, जिसने इस बेचारे को इस हत्याकांड में फंसाया, और हत्या जिसने की उसका नाम इस पन्ने पर लिखा हो। तेंदुआ योर ऑनर। You sure, Mr. KD? I think I am, Mr. Shekhawat. May I carry on? Your Honor, वल्लभगढ़ के जंगलों से 8 किलोमीटर की दूरी पर शीतलपुर के जंगल है, जहां वन विभाग के इस नवीनतम सूची के अनुसार 5 तेंदुए हैं। इन दोनों जंगलों के बीच में 17 नदी है, जो इस समय गर्मी के कारण सूखी हुई है। योर ऑनर, गर्मी के मौसम में नदी के सूखने के कारण शीतलपुर जंगल के जानवर वल्लभगढ़ के जंगलों में आ जाते हैं पानी की खोज में। ये हर प्रकार से संभव है कि वहां से एक तेंदुआ यहां आ गया हो, जिसके कारणवश पिछले इतने दिनों में ये गाय, बकरी, भेड़ मारी गई है, और अंत में अमृत सिंह जी। नो मिस्टर केडी, ये नहीं हो सकता। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाँ, गुड क्वेश्चन, बट अ बेटर क्वेश्चन योर ऑनर, कि वन विभाग मंत्रालय की इस सूची के बाद क्या इस बात की गारंटी है जो दलील शेखावत जी ने की थी कि वल्लभगढ़ के जंगलों में कोई आदमखोर नहीं, क्या इस बात की गारंटी है? ऐसा है तो हम तेंदुए के अटैक को रूल आउट नहीं कर सकते। अमृत सिंह की लाश की दोबारा जांच की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए। ठीक है, 24,000 के मुचल्ले पर बेल मंजूर की जाती है। और इस केस की अगली सुनवाई इस महीने के 19 तारीख को होगी। कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे। अरे शेखावत जी सुनिए ना, अब मेरे नाम का राज खुले ना खुले, इस केस का राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। सी ऑन द 19th। राजमाता, बहुत झूठ हो गया आपका। अब अगली गवाही में आप जेल में होंगे। रुकिए, हम देख लेंगे। अब भी वक्त है चाचा साहब, हमें एक मौका दीजिए। इस रियासत को एक मर्द ही संभाल सके है, हम सब संभाल लेंगे। इससे भी जो इस रियासत के लालच में यहाँ आपके खिलाफ आई है। चलो केडी, बुलवा को जमानत तो मिल गई, अब होपफुली अगली सुनवाई में रिहाई भी मिल जाएगी। हाँ, बेचारा तेंदुआ बंदी बनेगा। और ये डायन और दरिंदे की कहानी, तुम्हें क्या लगता है? कहानी है सिर्फ। साफ बात है दवे, किसी ने पहले उस महिला को फंसाया और अब उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कलयुग है ना, 70 करोड़ रुपयों के लिए लोग आजकल अपनी ईमान को ही नहीं भगवान को भी बेच देते हैं। क्या है सामने?
रास्ते के बीच में पत्थर कौन रख गया यार? अजीब लोग हैं। उठाना। केडी, 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 केडी।